हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई काउंसलिंग 2022 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार आईटीआई का मोब काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और इसके रिगार्डिंग मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था। जिस वीडियो को अपलोड करने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर आखिरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा, क्या हमको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा या फिर पटना के हेड ऑफिस में जाना होगा। बहुत सारे मुझे ऐसे भी कमेंट देखने को मिले हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि सर आईटीआई करने में कितना पैसा लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कितना पैसा लगेगा या फिर ओवरऑल आईटीआई करने में कितना पैसा लगेगा, इसके बारे में बताइए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में डाउट है कि सर क्या मोब काउंसलिंग में हमको इलेक्ट्रीशियन, फिटर या फिर डीजल मैकेनिक या फिर कोई और ट्रेड मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। इन सारे बातों को मैं आपको डिस्कस करूंगा और मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूं। तो सारा जानकारी समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार आईटीआई संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है जो कि रिसेंटली जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया मोब काउंसलिंग से संबंधित ऑफिशियल नोटिस है जो कि मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ पर जाना होगा, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और सबसे जो ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट के मन में वो यही है। ठीक है, जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी किया गया और मैंने बताया है कैसे आपको चेक करना है। मैंने इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी दी हुई है। ठीक है, अब पर मैं एक नोटिस में जो बातें लिखी है उसको मैं बता दूं। हालांकि मैंने पटना के हेड ऑफिस में कॉल लगाकर पता करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर पाया था। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास पटना के हेड ऑफिस का नंबर है, मैं लगभग बात करता रहता हूँ जनरली, लेकिन इस बार कॉल कोई रिसीव नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि आखिरकार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि आईटीआई कैट 2022 में सम्मिलित जिन अभ्यर्थियों को उपरोक्त विज्ञापन के आलोक के दिनांक 19/9/2022 से 26/9/2022 की निर्धारित अवधि में मॉब काउंसलिंग में भाग लेने के लिए ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट किया है और सभी प्राप्त अभ्यर्थियों को मॉब काउंसलिंग में भाग लेने हेतु निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया गया है और वैसे अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध काउंसलिंग न्यूनतम कार्य के अनुसार परिषद कार्यालय आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट पटना 14 में आयोजित होगा। यानी कि फ्रेंड, यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो पटना के हेड ऑफिस में ही होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं मालूम कि पटना के हेड ऑफिस का है, तो बिल्कुल आप कन्फ्यूजन ना हो। आप डायरेक्ट पटना में जाएंगे तो आपको हेड ऑफिस मिल जाएगा, बहुत सारे आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे वहाँ पे। तो ये देखिए पूरा इसका एड्रेस है, यहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि आपको रो वाइज आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इस बात को लेकर बिल्कुल कन्फ्यूजन में ना रहें कि हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा। तो यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया है कि पटना के हेड ऑफिस में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हालांकि कॉल लगाने के बाद मुझे और क्लियर हो पाता। हालांकि पिछले साल भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पर हुआ था, लेकिन इस बार आपको कुछ कन्फ्यूजन है, मुझे भी अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको ये बातें ज़रूर बता दी है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पढ़ना ही होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ बातें लिखी गई मैं उसी को बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि अगर कॉल कोई रिसीव कर लेता तो और क्लियर हो पाता, लेकिन मैं आपको कॉल लगाकर ट्राई करता रहूँगा और मैं आपको बहुत ही जल्द इसके रिगार्डिंग अपडेट दे दूँगा कि आखिरकार आपको कैसे कैसे क्या करना होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको नीचे आता हूँ स्क्रॉल करके इस नोटिफिकेशन को और मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार आपको आईटीआई करने में कितना पैसा लगता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे बच्चे हैं जो कि इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि सर जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर कितना हमको पैसा देना होता है। मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसी समय आपको पैसा लिया जाता है, तो आपको पैसा लेकर जाना होगा। जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो पैसा लगता है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको 1050 रुपये लगता है और SC/ST कैंडिडेट के लिए 750 रुपया लगता है। ठीक है, जिसके लिए आप बैंक ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं या फिर डायरेक्ट वहाँ पे कैश या दे सकते हैं। ठीक है, ये तो रही वहाँ पे जमा करने के बाद। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में डाउट है कि सर हमको ओवरऑल आईटीआई करने में कितना पैसा लगता है। तो देखिए ओवरऑल आईटीआई करने में बहुत ही कम खर्चा लगता है, 2 से 3 हज़ार के अंदर। मैक्सिमम आप 4 से 5 हज़ार रुपया मान सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका नहीं लगेगा। 2 साल के अंतर में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से आप आईटीआई कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ
जानकारी देता हूं कि आप सरकारी ITI ही कीजिए। प्राइवेट ITI में आपको 30 से 35 हज़ार रुपये लग जाता है, जबकि सरकारी ITI में बहुत ही आसानी से आप 4 से 5 हज़ार के अंदर ही सरकारी ITI में डिग्री ले लेते हैं और बहुत ही यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ाई भी किया जाता है। ठीक है, तो फिर ये रही एडमिशन फ़ी की बात। अब हम लोग बात करते हैं वैसे कैंडिडेट के बारे में जिनके मन में डाउट है कि सर हमको इलेक्ट्रीशियन, फीडर या फिर कोई ट्रेड कैसे मिलेगा, हमको मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर मिलने के चांस तो आपको कम होंगे, क्योंकि जो ज़्यादा बच्चे चूज करते हैं वो इलेक्ट्रीशियन फिटर ही करते हैं और अच्छे रैंक वालों को यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और फिटर दे दिया होगा। कि अगर किसी ट्रेड के माध्यम से अगर आपको एडमिशन मिलता है तो मेरा मानना है कि आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको 1 वर्ष बच जाएगा। अदरवाइज आपको 1 वर्ष बाद में ITI का डिग्री होगा तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे, जो भी आपको ट्रेड मिले उस ट्रेड के माध्यम से आप एडमिशन ले लीजिए। तो फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी आपको बिहार ITI काउंसलिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।